वीज़े के हवाले से बहुत ज़्यादा अपडेट्स आ रही हैं और दिन से रात नहीं चढ़ता, कोई ना कोई अपडेट्स आ जाती है। अभी जो है क्या अपडेट आई है, क्या पॉलिसीज़ में चेंज आए हैं विज़िट वीज़े के हवाले से, आपको विज़िट वीज़े के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या चेंजिंग आ चुकी हैं या क्या आने वाली हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूँगी। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं से स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो, ठीक है? डॉक्यूमेंट एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मसला होता है और अगर एक भी आपका डॉक्यूमेंट्स कम होता है स्पेशली वीज़े से रेलिवेंट, तो आपका बाय सिस्टम जो है रिजेक्शन आ जाती है, ठीक है? और ये एक ऐसी रिजेक्शन होती है जो किसी भी कंट्री में बताया भी नहीं जाता कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स में एक प्रॉब्लम थी, ठीक है? खुद से थोड़ी चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं जब आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू अप्लाई करते हो या खुद से आप अप्लाई करते हो, तो क्या आपको डॉक्यूमेंट्स का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। क्या चेंजिंग आई है, क्या मज़ीद चेंजिंग आने वाली हैं, इसके बारे में बात करते हैं। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और गिव अवे में भी हिस्सा लेना लाजमी मत भूलिएगा। गिव अवे क्या है, 20 लोगों तक चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है और वही सिंपल सा स्टेप है कि मुझे फेसबुक के पेज के ऊपर जो है स्क्रीनशॉट सेंड कर देने और एक्टिव नंबर भी व्हाट्सएप का सेंड कर देना ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। अच्छा, 2 जून के हवाले से कुछ अपडेट्स मेरे पास आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अच्छा, अभी की जो लेटेस्ट चल रही है, जो एक पुराना सिस्टम चला आ रहा था कि जो वीज़े से रेलिवेंट स्पेशली विजिट वीज़े के हवाले से पाकिस्तान के लिए ये वीडियो है, ठीक है? कुछ लोग इंडिया के भी वीडियोस देखते हैं, तो इंडिया में वीज़ा बिल्कुल स्टेबल है, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वीज़ा सुन के बाकी नेशनलिटीज़ को भी थोड़ी सी टेंशन होती है कि क्या हमारा भी तो बंद नहीं है। नहीं, ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान के साथ है, किसी और कंट्री के साथ नहीं है। तो जी हाँ, अब क्या चेंजिंग आने वाली है इसके बारे में बात करें। और अभी तक जो चेंजिंग आई है, सबसे बड़ी चेंजिंग वो क्या है? क्या था कि लोग यहाँ पे आके इनलीगल हो जाते थे। उसके बाद क्या होता था कि यहाँ तक नौबत आ जाती थी कि जाहिर सी बात है पैसे ख़त्म हो जाते थे और सारी चीज़ों से बचने के लिए और आप लोगों को बचाने के लिए ही गवर्नमेंट जो है वीज़े में चेंजिंग करती रहती है। कुछ लोग इतने मासूम और लाइलम होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि यहाँ पे आके उनके साथ होने क्या वाला है, क्योंकि जिस तरह से लोगों को सुना जाता है तो बाहर के हवाले से जो भी जो है फॉरेनर होता है बहुत मिसगाइड करता है लोगों को। कुछ लोग तो कहते हैं कि जी यहाँ पे कुछ बनता ही नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है, जो लोग रहते हैं उनका भी कुछ ना कुछ बनता ही बनता है। बट ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी बहुत ही एक आपको एक ऐसा सिस्टम दिखाया जाता है जो कि रियलिटी यहाँ पे जॉब से रेलिवेंट नहीं होती। यहाँ पे जॉब मिलना बहुत टफ होता है, टाइम लगता है आपको, ये लक पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती होती हैं, ठीक है? जब आपको सुनहरे बाग दिखाए जाते हैं तो यहाँ पे आके आपकी एक्सपर्टीज से बहुत ज़्यादा चीज़ें जब हटके होती हैं तो क्या होता है कि आपको एक शॉक लगता है। तो इन्हीं चीज़ों से बचाने के लिए पॉलिसियाँ थोड़ी जो है वो टफ कर दी जाती हैं। तो अब क्या हुआ है, अब एक तो स्टेटमेंट का जो हुआ है कि जी आपके पास $5000 की स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है? जबकि यूएई की करेंसी दिरहम है में है, तो डॉलर में क्यों होनी चाहिए, ठीक है? आपकी स्टेटमेंट 5000 दिरहम भी हो सकती थी। देखें, दिरहम और जो है डॉलर, यूएई डॉलर पे कभी भी काम नहीं करता। जब भी वो वीज़ा देता है स्टेटमेंट चेक करता है, ठीक है, तो दिरहम पे ही करता है। ये मुझे लोगों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही जो कह रहे हैं कि $5000 की ज़रूरत है, ठीक है? हालांकि ऑफिशियल यहाँ कहीं पे भी मुझे ऐसी न्यूज़ नज़र नहीं आई कि $5000, हाँ 5000 दिरहम है कि जो आपके पास शो मनी होनी चाहिए और आपके अकाउंट के अंदर 3 मंथ की जो स्टेटमेंट है वो इतनी स्टेबल होनी चाहिए कि पता हो कि आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पे आके अगर कुछ भी होता है, आपको जॉब नहीं मिलती, तो आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो, ठीक है? अब बात कर लेते हैं होटल बुकिंग के बारे में, क्या चेंजिंग आने वाली है, ठीक है? आने वाले 2 जून से जो चीज़ें एक समझ में, मैं ये नहीं कह रही कि इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं या हो चुकी हैं, लेकिन जो है वो न्यूज़ है कि जो टिकट होंगी, टिकट से ये है कि एक साइड पे आप जो पहले वाला सिनेरियो होता था डमी वाला, वो आप करवा सकते हैं कि वन साइड की जो रिटर्न टिकट होगी वो डमी करवा सकते हैं। मतलब किन सिनेरियो में? ऐसे सिनेरियो में कि अगर आपका 5 ईयर्स का मल्टीपल वीज़ा होता है
दूसरे सिनेरियो में अगर आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली वीज़ा होता है, आपका पक्का स्पॉन्सर यहाँ पे मौजूद होता है, तो आप पे है कि आप जो है वो डमी टिकट करवा सकते हैं, ठीक है। और अकोमोडेशन के हवाले से जो है वो रूल्स इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर जाहिर सी बात है आप 5 ईयर्स के मल्टीपल वीज़े पे आते हैं तो आपको इतनी तो छूट दी जाएगी कि अकोमोडेशन के अगर आप किसी का रेफर देते हैं तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। और इन 2 वीज़ों के अंदर इतना फ्लेक्सिबल है कि अगर आप अपना रेफरेंस यहाँ पे स्पॉन्सर ढूंढ लेते हैं तो आपको वीज़े के अंदर कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। ये चीज़ एक सुनने में आ रहा है कि 5 जून के अंदर बहुत ही इजी कर दी जाएगी कि अभी तक जो रेगुलर वीज़ा है उसके अंदर क्या है कि आपके पास लाजमी रिटर्न टिकट होनी चाहिए, ठीक है, जो कि पेड होनी चाहिए और एंड तक कैंसिल ना हो। अगर आपकी कहीं भी टिकट एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद भी कैंसिल हो जाती है या उसको कैंसिल करवा दिया जाता है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपने बिल्कुल टिकट कैंसिल नहीं करवानी है। और ट्रैवल एजेंट समटाइम करते हैं इस तरह से, बट आपने खुद से टिकट का जो रिस्क खुद से लेना है, ठीक है। और एकोमोडेशन की जो वो पेड हो, अगर आपका कोई यहाँ पे जानने वाला नहीं है। ये रिक्वायरमेंट ज़्यादातर रेगुलर वीज़ा वालों के लिए है और रेगुलर वीज़े वालों के लिए ही चेंजिंग डेट दिन ब दिन अपडेट होती जा रही है। और जो चेंजिंग थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो रही है वो है जो फैमिली वीज़े और 5 ईयर्स के मल्टीपल वीज़े के। यकीनन आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।